अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके ओके, सो इसमें हमारा जेड एस सी की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 ओम, राइट? और जेड ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 ओम। आप क्या करो, जेड ओ सी टाइम्स जेड एस सी का अंडर रूट होता है आपका, क्या होता है, जेड नॉट। ठीक है, तो जेड नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे, जेड ओ सी की वैल्यू कितनी है देखो 30 है, और जेड एस सी की वैल्यू कितनी है 50/3, तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट में 500। ठीक है, राधा सॉरी, कितना होगा, हाँ 500 ही होगा, ठीक। अंडर रूट में 500 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपने गलती कहाँ करा है। ठीक है, आपने क्या करा था, ये 10 ओम किसको लिए, जेड वन को 10 ओम रख दिया था। जेड वन 10 ओम नहीं होगा, जेड वन की वैल्यू कितनी आएगी 20 ओम आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको 10 था तो जेड वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 ओम आएगी, राधा की 10 ओम आए। ठीक है, समझ में आया कहाँ पे गलती हो रही थी आपसे? Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन, ये कभी भी ये फॉर्मूला लगाने से पहले ना आपको सोचना है, ये याद रखना है, मेरी जो मैंने आज जो बात बोली याद रखना। ठीक है, ये बहुत ब्लंडर बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, नहीं तो पूरा सब चौपट हो जाएगा, पता चला कि आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि जो आपका जो इम्पिडेंस दिया हुआ है ये Z1 नहीं है, Z1/2 है। ठीक है ना, मतलब 10 ओम जो दिया है क्या है, Z1/2 है, तो Z1 की वैल्यू क्या रखोगे आप, 20 ओम रखोगे। ठीक है, अब इसमें देखो 20 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 20, और इंटू Z2 की वैल्यू कितनी थी 20 थी, ये था ना, तो ये आ गया अंडर रूट 500। ठीक है, आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, योर आंसर शुड मैच। ओके, तो ये हमारा तरीका है कैलकुलेट करने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कभी कभी क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना होता है कि मैं आपको एक ब्लैक बॉक्स दे दूं, मतलब आपको एक ऐसा डब्बा दे दूं, ठीक है ना, एक ऐसा डब्बा दे दूं, इसमें कोई नेटवर्क है, मैं बोल दूं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है ना, कैसा नेटवर्क है, सिमेट्रिकल नेटवर्क, और मैं बोलूँ कि क्या कैलकुलेट करो आप इसका ना, आप कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जेड नॉट कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक डब्बा है, आपको मैंने बताया नहीं कि अंदर क्या क्या है, कैसा कंपोनेंट लगा है, मैं सिंपल सा आपका बोल दूं कि इसका आप क्या कैलकुलेट करो, जेड नॉट कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल क्या करोगे आप, पहले सिंपल आउटपुट टर्मिनल को ओपन छोड़ दोगे, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करोगे, तो क्या मिल जाएगा, जेड ओसी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करोगे, आप आउटपुट टर्मिनल को ऐसे शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, और फिर आप कैलकुलेट करोगे, तो उससे क्या मिल जाएगा, जेड एस मिल जाएगा हमको। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लोगे, यू विल बी यू विल हैव जेड नॉट। ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करोगे, जेड नॉट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड ओ सी टाइम्स जेड एस सी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने का तरीका है। कई बार आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क है एंड इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इनसाइड द नेटवर्क, how would you calculate the value of Z naught? Okay, so the answer would be quite easy by calculating the open circuit impedances and short circuit impedances and multiplying it and taking the under root of it. Okay, so इस एक पूरा प्रोसेस है Z naught कैलकुलेट करने का। Z naught इतना हम लोग Z naught पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कि जो जेड नोड होता है वो एक ऐसा इंपीडेंस होता है जो कि किसी भी नेटवर्क, किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क को एक इनफाइनाइट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना, वो उसका जो फीचर होगा सिमेट्रिकल नेटवर्क का, वो एक इनफाइनाइट नेटवर्क जैसा होगा। और इनफाइनाइट नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि उसमें रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ है जेड नोड से एसोसिएटेड। ठीक है, ऐसे ही अगर ये हमारा हो गया, ऐसे ही अगर मेरे को पाई सेक्शन नेटवर्क देखना हो, पाई से हम लोग टी वाला देखा था, ऐसे ही आपका पाई नेटवर्क देखना हो, पाई नेटवर्क। और पाई नेटवर्क जो है, ठीक है, पाई नेटवर्क है, अगर ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो कैसे बनेगा, आपको याद होगा, हमारा ऐसे पाई सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसको भी हमको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालना है, तो इसको भी, इस नेटवर्क को भी कैसे हम लोग टर्मिनेट करेंगे, इसका भी आउटपुट पे क्या लगा देंगे हम लोग, जेड नॉट लगा देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका, इसकी वैल्यू होती है आपकी Z1, और इसका वैल्यू क्या रखते हैं 2Z2, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग 2Z2, इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 2Z2। ठीक है, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है जेड नॉट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अगर आपको जेड नॉट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, जेड नॉट इक्वल से क्या होगा, देखो
ये जो जेड नॉट है, आप सबसे लास्ट से देखोगे, लास्ट वाले इंपेडेंस यहाँ से देखोगे। आपको जब भी सीरीज पैरेलल करना होता है ना, तो आप क्या करो, ये सबसे लास्ट एंड से देखना स्टार्ट करो। तो देखो इस सीधे सीधे जेड नॉट और जो भी करंट आएगा यहाँ पे, इमेजिन करो कि जो भी यहाँ पे करंट आएगा क्या होगा, एक करंट इधर डिवाइड होगा, दूसरा करंट इधर डिवाइड होगा, ठीक है। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होता है तो वो एलिमेंट क्या होता है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब क्या है कि जो जेड नॉट है वो किसके पैरेलल में है, टू जेड टू के पैरेलल में, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस ओके। हाँ, तो जेड नॉट और टू जेड टू के पैरेलल में है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसका हमारा काम बन गया, ये दोनों इम्पिडेंसेस का। अभी जो दोनों इम्पिडेंसेस का इक्विवेलेंट होगा वो जेड वन के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा ना, क्योंकि आप दोनों को अगर एक इम्पिडेंस से रिप्लेस करोगे तो वही सेम करंट उसमें फ्लो होगा जो जेड वन में फ्लो हो रहा है। तो सेम करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, सीरीज में होता है वो इम्पिडेंस। तो ये आ जाएगा जेड वन, ठीक है। जेड वन प्लस, यहाँ तक हो गया। और ये जो पूरा है ना, इतना, अगर ये सपोज करो यहाँ से आपका कोई करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, एक इधर करंट डिवाइड होगा और एक दूसरा इधर होगा। मतलब ये जो पूरा आपका है एक किसके साथ पैरेलल में होगा, टू जेड टू के साथ पैरेलल में होगा, टू जेड टू के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करें, इसको सॉल्व करते हैं, जेड नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू जेड टू पैरेलल, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा जेड वन। और ये देखो जेड नॉट पैरेलल टू जेड टू है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टू जेड नॉट जेड टू अपॉन जेड नॉट प्लस टू जेड टू लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो ये आपका हो जाएगा टू जेड टू पैरेलल जेड नॉट जेड वन प्लस टू जेड टू प्लस टू जेड टू डिवाइडेड बाय जेड नॉट प्लस टू जेड टू, ओके। फिर से जेड नॉट, और कहीं किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, ओके। अदरवाइज मेरे को पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो देख भी नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग क्या करो। तो ये हो गया जेड नॉट जेड वन और प्लस देखो टू जेड टू, तो ये हो जाएगा फोर जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाय जेड नॉट प्लस, तो वो टू जेड नॉट जेड टू रहेगा ना, कहाँ पे, जो आप वो प्लस किए हैं, फोर जेड वन जेड टू है, वो एक जगह टू जेड नॉट जेड टू है। वेट, कहाँ वाले पॉइंट पे, वेट देखता हूँ, जेड नॉट प्लस टू, अच्छा ओके यस, ये टू जेड नॉट प्लस जेड टू है ना, मैं गलत लिख दिया हूँ, ओके ये ना, ओके थैंक यू, इसको इरेज कर Yes. दूंगा। ओके तो ये आपका टू जेड नॉट प्लस जेड टू है, तो इसको हम लोग एज ए टी जी रखते हैं। तो वेट, ठीक है, ये हमारा टू जेड टू पैरेलल जेड नॉट प्लस जेड वन प्लस प्लस हो गया है। क्या हुआ,